ओके तो देखो मैं भी एक क्विक सी 3 स्लाइड्स दिखाने वाला हूँ और आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ स्ट्रक्चर क्या है जो मैंने भी आपको बात रिपीट की। पहले के ज़माने में और आज भी कुछ लोगों से, क्योंकि हम अलग अलग स्ट्रक्चर की कंपनियों से आए हैं, हर एक का साइज अलग अलग है। कोई ग्रोइंग कंपनी है, ग्रो हो चुकी कंपनी है, किसी की बिजनेस अभी 2 करोड़ होगी, किसी की यहाँ पे 300 करोड़ वाले भी बैठे हैं, लेकिन अपना एरिया उनका कम ही होगा। तो पहले होता क्या था, मार्केटिंग टीम थी, उनके पास इनबाउंड लीड्स आती थी और वो चुपचाप उठा करके उसको सेल्स टीम को देती। कुछ जगह पे आज भी ऐसा होता है, आप लोगों में से भी हो रहा होगा किसी के पास कि लीड आई, आपने ज्यादा क्वालिफाई नहीं किया, आपने लीड जनरेशन वाली टीम से उठा के सेल्स वाले को दे दिया और सारा टाइम सेल्स वाला गाली देता है लीड वालों, मार्केटिंग वालों को क्या भेज दिया है यार, उसको रुपए की जरूरत नहीं है, मेरे को तुमने भेज दिया। हाँ, हिमांशु अभिषेक ठीक है। तो ये होता था और इसके अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं, जो काम करना है सेल्स टीम वाले नहीं करना है, क्योंकि हम मान के चलते हैं ये धंधा तो सेल्स वाले को दे रहे हैं हम, उसको तो एहसान मंद होना चाहिए हमारा कि हम लीड दे रहे हैं। फिर वही सेल्स वाला कोल्ड कॉलिंग भी करता था, क्योंकि असली मैंने बोला ना, असली धंधा तो सेल्स वाला कर सकता है। तो वो अपने इलाके में अपने रेफरेंस में कोल्ड कॉलिंग भी करता है। क्या देखूं, जैसे मैं एसीपी आपके एक एनपीडी डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, तो आप क्या कर रहे हो, आप मैपिंग ही तो कर रहे हो, बिल्डिंग के बाद खड़े हो तो आर्किटेक्चर का क्या बोर्ड लगा होता है, आप उसकी फोटो खींचते हो, उसका नंबर मिलाते हो, क्या कोशिश करते हो ना करने की, ये कौन कर रहा है, सेल्स वाला कर रहा है। तो सेल्स वाला कोल्ड कॉलिंग भी करता है। तो ये सारी चीजें जो है अभी तक ऐसे चल रही थी। फिर बदलाव हुआ जिंदगी में, फिर आई लीड जनरेशन टीम। लीड जनरेशन टीम के पास इनबाउंड लीड्स आती थी, कॉल्स आती थी सोशल मीडिया के थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू, भी जो कॉल आई वो कॉल हमने उठा करके लीड जनरेशन टीम ने ले ली। तो ये अजीत इंडस्ट्रीज वाला मॉडल अभी तक का जो था कि वो लीड जनरेशन टीम आती थी, वो कोल्ड कॉलिंग लीड जनरेशन टीम करती थी। अब वो सेल्स कॉल वाला जो है, सेल्स टीम वाला सेल्स कॉल नहीं, कोल्ड कॉल नहीं कर रहा है, वो लीड जनरेशन टीम करती थी, उसको क्वालिफाई करके सेल्स टीम को देती। आज भी कुछ कंपनियों में ऐसा हो रहा है, सिर्फ आपकी कंपनी में ऐसे ही हो रहा है, अजीत इंडस्ट्रीज में अब ऐसा हो रहा है, पहले भी यही होता था, अब तो इनसाइड सेल्स वाला आ गया। और वो तीसरा काम क्या है, वो ये कि अब हो गई है वो इनसाइड सेल्स टीम। ये मैंने क्यों रेफरेंस निकाला, एक पॉइंट रेलेवेंट क्यों बना रहा हूं मैं इस चीज के लिए, मैं वापस आप लोगों को वो दिखाना चाहता हूं ग्राफ। 25% contributing to 85%, 25 contributing to 12% and 50% contributing to 3%। इसके आजू बाजू का मोटा मोटा चेंज हो सकता है, 20-80 कुछ परसेंटेज इधर हो सकते हैं। अब क्या हुआ, अगर आप इनसाइड सेल्स टीम को यूज करें, लीड्स इनके पास आ रही हैं, यही कोल्ड कॉलिंग भी कर रही है, राइट, लीड्स भी आ रही हैं, कोल्ड कॉलिंग भी कर रही हैं और यही क्लाइंट्स को माल सप्लाई भी कर रहे हैं। तो जिस जगह पे वो 3% में से जिन लोगों को हम 50,000 से 5 लाख का नहीं बना सकते, वो सिर्फ हमेशा 50 हज़ार के 10, 20, 50 कस्टमर रहेंगे, वो जॉब इनसाइड सेल्स टीम का हो जाता है। जो इस वक्त शीना ने बोला कि शीना करना शुरू किया है कि अब जो ऑर्डर आते हैं मैं किसी सेल्स पर्सन को नहीं देती हूँ, जितना मोटा माल हुआ उठा करके भेज दिया। और जहां जरूरत पड़ती है सेल्स टीम की टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होती है, कभी कभी वो आप वहाँ पे होते हो, कस्टमर बड़ा होता है, ब्रांड अच्छा होता है, तो आप फिर कहते हो भाई आप इनसे मिल लो, सारी बात मैं करो, फिर आप सेल करो। ये एक जो डायमेंशन चेंज हुआ है हमारी लाइफ में अब सेल्स के हिसाब से, ये पहले नहीं था, अब ज्यादा हो गया, करेक्ट। अब क्या हुआ कि आपके पास एक और टीम बन गई हमारे पास अवेलेबल अपने मार्केट में काम करने के लिए। तो वापस हम हिमांशु आपका अभिषेक का, राइट, हाँ, अभिषेक का एग्जाम्पल लेते हैं। इन्होंने हरियाणा खोलना है, हरियाणा की एक बेल्ट खुली हुई है, 2 बेल्ट अभी खोल ली है, इनका सारा फोकस, अपने मार्केट का फोकस उसी के लिए, करेक्ट। ये सारा टाइम अपने पीजे जब बनाएंगे तो नए एरियाज में अपने आप को मूव कराएंगे, मेंटेनेंस के लिए वो अपनी लीड जनरेशन टीम, कोऑर्डिनेशन टीम या अपने एग्जीक्यूटिव्स को दे देंगे। उसी के बीच में अगर आप अपनी सेल भी इधर दे दो अंदर, तो आपके हरियाणा के मार्केट जल्दी कवर होगी, कभी डूबेगी नहीं, और कभी आपके पास इवन जो सेल्स के लोग हैं, मार्केटिंग के लोग हैं, वो आपकी मूवमेंट के दौरान आपकी मदद भी करेंगे, जैसे भी हमने एग्जाम्पल दिया। So this model actually has to become a very important part in everybody's life, and जिस के सिस्टम में वो है, वो आप लोगों के बस में तो नहीं है, जो आपकी कंपनी कर रही है वो कर रही है, लेकिन अगर वो अवेलेबल है तो उसका इस्तेमाल ऐसे कीजिए। You will have a much stronger base in your team, in your area of work, आपके रिजल्ट्स बेटर हो जाएंगे, आपकी ग्रोथ जल्दी आएगी, सक्सेस वहां से मिलेगी। तो आप अगर इस फंक्शन को समझें तो इस फंक्शन के हिसाब से अपने लाइफ को
क्रिएट करें, अपने बिजनेस को क्रिएट करें, अपने जर्नी प्लान्स को क्रिएट करें और अपने कस्टमर्स के साथ अपने रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करना है, कितना टाइम डिवोट करना है, इसके थ्रू आराम से हो सकता है। दिस विल गिव अ मच बेटर रिजल्ट बिकॉज एक और एडवांटेज, जब इनसाइड सेल्स टीम सेल करती है तो पहले पैसे लेती है, वो क्रेडिट पॉलिसी से ग्रस्त नहीं होती है उतनी ज्यादा, क्योंकि छोटे छोटे अकाउंट में पता नहीं है कौन है कौन नहीं है, भाई पैसे दे दे मान ले। So you will see, and as I mentioned about Hilson, there is a tremendous growth that we have seen in their business as well as their credit policy. जो नंबर ऑफ डेज की क्रेडिट चलती थी वो एवरेज में कम हो गई, क्योंकि उन लोगों की तो शायद उतनी ही रही जो रेगुलर थे, बट ओवरऑल इम्पैक्ट जो है बिजनेस के थ्रू उसका रेशियो चेंज हो। So this is how, because I am saying, कहने को तो लगेगा कि यार सेल्समैन इसमें क्या कर सकता है, कंपनी कर देगी तो कर देगी, लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हो अपनी कंपनी के अपने एरिया के, इस रूल को आप यूज करें, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू गाइस। राजीव जी, मेरा इसमें एक क्वेश्चन है। जी सर। मुझे ऐसा लगता है शायद सेल्स टीम को कहीं ना कहीं डर रहता है कि अगर ये मैं इनबाउंड इनको दे दूंगा मैं ये चीज, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को या कंपनी में मेरे सीनियर को ये नजर आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ सर। बहुत बड़ी बात। तो एक काम करें सर, इसको ना चैलेंजेस में लिख देते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज इनसाइड सेल्स। मतलब मुझे ऐसा महसूस है शायद टीम को ऐसा लगता है कि हम क्यों उनको दें, अगर उनको देंगे और वही उनको सब फॉलो शुरू करना शुरू कर दिया और हमारी इंपॉर्टेंस कम हो गई तो फिर हमारी वैल्यू क्या रह जाएगी। सर ये ना एक कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है, ये इसकी जिम्मेदारी सेल्समैन है। इस ट्रांजिशन को लाने की, इस ट्रांसफॉर्मेशन लाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है। सिर्फ ये मैं तो उनको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसा हो तो उसको वेलकम करें, उसमें उनका फायदा है। मैं तो ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके सिस्टम में, मतलब हिल्सन का एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूँ, I've been consulting with them for last 3 years। ये हमने जो प्रोसेस शुरू किया तो हमें नजर आया कि हमें इम्प्लीमेंट कराना है, और आज सेल्स की टीम इस बात को वैल्यू करती है, क्योंकि आज ये टीम एक्चुअली उनको कॉम्प्लीमेंट कर रही है। मैंने बताया ना, यही टीम है जो लीड जनरेशन पे काम कर रही है, चाहे इनबाउंड है चाहे आउटबाउंड है, और यही टीम जब आती है तो उसको बाद में भेज देती है। तो एक्चुअली स्पीकिंग, वो जो व्हाइट स्पेस की बात मैं यहाँ कर रहा था, दे आर हेल्पिंग टू क्रिएट फिल दोज व्हाइट स्पेसेस, और एक समय आएगा जब वो कस्टमर रेगुलरली लेना शुरू कर देगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ से हटकर उनके नाम पे चले जाएंगे, क्योंकि वहां पे वो इस एरिया के लिए काम कर रहे हैं। और इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये हमारा काम है, ये मैनेजमेंट का काम है, टू इंश्योर कि ये इस बात को अच्छे से एनरोल हो जाए इस बात पे। और इनके लिए रिक्वेस्ट यही है कि इस बात को अगर हो तो एक्सेप्ट करें। इस लाइट को लाने का मतलब ही यही था, अदरवाइज देयर वाज नो पॉइंट दैट इस वर्कशॉप में मैं क्यों बोलूं, लेकिन इसको लाने का पर्पस ही यही था कि हम इस बात को समझें कि माहौल बदल रहा है। ये होगा ही होगा कि आपको घर बैठे बिजनेस मिलेगा, आपकी भी कंट्रीब्यूशन, जब रेशियो बनाएंगे आप बोलेंगे कंट्रीब्यूशन बाय नॉर्थ टीम, ईस्ट टीम, वेस्ट, फिर एचओ भी डालना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको वो 10% वैल्यू नजर आएगी ना सर, आप भी नहीं छोड़ेंगे, और वो 10% दे सकता है इन अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। और स्पेशली जब पोस्ट पैंडेमिक में क्या हो गया कि लोग अब थोड़े ओपन हो गए हैं ऑनलाइन बातें करने में, सिर्फ फोन पे ऑर्डर लेने में, फोन पे ऑर्डर देने, और फिर सॉफ्टवेयर है, हर व्यक्ति को एक ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू आना है, तो वो चीज़ें जो ये वहाँ पे फेस टू फेस बॉडी लैंग्वेज के चलते नहीं कर पाते, क्योंकि इनके पुराने पाप, इनके मतलब कंपनी के पुराने पाप सामने आते हैं। वो जो माल सप्लाई नहीं किया था, प्राइस ज़्यादा हो गई थी, अभी क्रेडिट नोट नहीं मिला, वो सब चीज़ें सामने आती हैं। वो वहाँ पे नए लोगों के साथ बात करके उसी से कुछ शुरू कर रहे हैं, तो वो जो 50,000 रुपये वाले बंदे को ये ढूंढ रहा है, एक्चुअली वहाँ से ढूंढ के इनके हवाले में जाता है। लास्ट में यही होता है कि वो ये बोलते हैं कि महाराष्ट्र की इतनी सेल इंक्रीज हुई, एंड में यही जाता है। तो जो कॉर्पोरेट करते हैं वो इनके नाम पे चली जाती है, जो महाराष्ट्र के रिटेल नेटवर्क में जाती है वो मैनेजर के नाम पे आ जाती है। तो ये कैसे हम इसको मैनेज करते हैं इज व्हाट वी एक्चुअली हैव टू लुक एट, राइट।